जी जी। आज यस हम सर। सभी यहाँ, या हम सभी यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग के एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड ब्लॉकेज रिमूवल के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैम, विजयलक्ष्मी मैम हमको अपनी मधुर वाणी में सबसे पहले प्रेयर करेंगी, तब हम अपनी क्लास का श्री गणेश करते हैं। जी मैम प्लीज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, तो आप सबका वेलकम है हमारी इस क्लास में। और इसमें हम ओशोज एंड टैरो कार्ड्स को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। और सबसे पहले एक, क्योंकि लंबा ब्रेक हो गया है, हम 15 दिन बाद मिल रहे हैं और 15 डेज में थोड़ा थोड़ा हम वॉश आउट हो जाती हैं चीजें। तो थोड़ा सा जो वॉश आउट हुआ है उन सारी चीजों को हम, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोग सभी जो भी, नमस्कार गौतम सर, आत्मबंधन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर, नमस्कार बहुत नंदन। बहुत समय बाद आपको देखा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी। जी। तो सभी से, आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने अपने ब्यूटीफुल फेस, स्मार्ट लुक्स दिखाने के लिए प्लीज स्विच ऑन कैमरा कर दीजिए। अदरवाइज जिनके स्विच ऑन है कैमरा, उनको ही अवार्ड चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे होता है ना, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स का। तो अगर आप सब उस, यस, थैंक यू मिला फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा, थैंक यू शिक्षा जी, थैंक यू सो मच। तो सबके इतने अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चेहरे देख के ना एनर्जी बढ़ जाती है और आवाज भी बढ़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा सा कंटेंट डिलीवर करूँ आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग, उर्मिला आप तो पहली क्लास से आ रहे हैं, शिक्षा जी क्या आप भी पहली क्लास से ही आ रहे हैं या फिर आपने बीच में ज्वाइन? नहीं, ओके। बीच में ज्वाइन किया था, बीच में थोड़ा ड्रॉप भी हो गया था। बाकी ओके। अच्छा लग रहा था आपका। हाँ, मैंने अभी 3 क्लासेस ली हैं। उर्मिला, जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपका नेटवर्क इशू हो, प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिएगा कैमरा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। तो शिक्षा जी, आपने एटलीस्ट कुछ बेसिक्स तो जाने होंगे, आपको कुछ बेसिक्स का तो नॉलेज है कि अपन ने जब थोड़ा हाँ बहुत कुछ कुछ पढ़ा था ना। ठीक जी है, तो जी। ओके। तो एक क्विक सा रिवीजन लेती हूँ मैं थोड़ा सा, जो कि हमने पहले किया हुआ है। तो ओशोज एंड, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, और अगर आप उस क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं तो प्लीज उसके आंसर्स दीजिएगा, लेकिन वन बाय वन, बिकॉज अदरवाइज मैं म्यूट ऑल करना पड़ेगा अगर सबने एक साथ बोला तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओशोज एंड टैरो कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 79। 79। ग्रेट, थैंक यू सो मच। 79 कार्ड्स होते हैं। उर्मिला, आप हैंड रेज मत करिएगा क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आंसर है ना, तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बड़ा सेंटेंस होता है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार ज्योति जी, आत्मबंधन। मुझे जितने लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं बस मैं उतने लोगों को ही बोल पा रही हूँ। एंड जो आगे स्क्रीन में है वो मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उनको विश नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, तो ओशोज एंड टैरो कार्ड से हम प्रिडिक्शन, कैसी प्रिडिक्शन होती है, मुझे इसका आंसर बताएंगे प्लीज। मेरा पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता चल जाता है क्या ओशोज एंड टैरो कार्ड से? हम सिर्फ डेली और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, जैसे कि किसी पे कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए जो हमारे डेली लाइफ का जो होता है उसका रीडिंग निकाल सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होता है जैसे इस मंथ के लिए इस टाइप का निकाल सकते हैं, ज्यादा आगे का फ्यूचर नहीं निकाल सकते। ओके, तो क्या हम इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट? क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, जितनी भी ऑकल्ट की सारी चीजें हैं,
ये सारी चीजें क्या प्रोडक्शन के लिए बनाई गई हैं? यदि हाँ, तो फिर मतलब हम किसी का भी भविष्य पढ़ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, ये मैंने डे वन में ही बताया था कि कोई भी मोडालिटी हो, वो केवल और केवल हमको गाइड करती है, केवल और केवल हमको हेल्प करती है उन चीजों को समझने में जो चीजों को हम नहीं जानते। एक मनुष्य सारी चीजों को कभी भी नहीं जानता, वो केवल कुछ चीजों को ही, जो मेरे नॉलेज में है मैं केवल उतनी चीज जानूंगी। आज आप मुझे बताएंगे कि पूछेंगे अगर कि ये बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज है कि ये ग्लास बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है। तो अगर हम नहीं जानते किसी चीज के बारे में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर किसी की फैक्ट्री और मैं उससे पूछूं कि ये कैसे बनाई जाती है, तो वो मुझे बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। तो वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो केवल और केवल आपके नंबर्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी पत्री के रूप में आपको गाइड करते हैं। जो आप नहीं पढ़ पाते, जो आप नहीं देख पाते, वो सारी चीजें वो देख के आपको बता देते हैं। ओनली ये चीज। अब ये चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर हमको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे दे, अगर कोई हमको प्रॉपर ये बता दे, मुझे यहाँ से चौक तक जाना है, अब इस चौक में जाने के, यहाँ मेरे यहाँ से निकल के जाने के 4 रास्ते हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से किसका डिस्टेंस पास होगा, किसका डिस्टेंस दूर होगा। तो मैं किसी नोन पर्सन से, जो कि ये चारों रास्ते यूज कर चुका है, मैं अगर उससे हेल्प ले लूं कि प्लीज मुझे ना 5 मिनट्स में वहां पहुंचना है, आप मुझे गाइड करेंगे क्या कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं? तो जो सामने वाला व्यक्ति मुझे बताएगा, अच्छा 5 मिनट में पहुंचना है, तो वहां तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है और यहाँ खाली है, लेकिन आप ना ये वाला रास्ता पकड़िए। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो वो हमको हेल्प करती है लाइफ में एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए। अदरवाइज भटकते भुटकते तो हम पहुंच ही जाते हैं, और उस समय तक जाते जाते हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो भी हैं, हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर स्किल्स में, एक पर्टिकुलर विद्या में अपने आप को प्रैक्टिस कर करके और उसको बहुत ज्यादा बार उसका रिजल्ट देख के और सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और उससे उनको जो नॉलेज गेन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे आप लोगों को गाइड करते हैं। तो वी ऑल आर ओनली गाइड जी, केवल हम आपको गाइड करते हैं। हम आपको ये नहीं बोलते कि आपके जीवन में ये घटना होने वाली है, ये दुर्घटना हो जाएगी, ये दिस इज नॉट द राइट वे। चलिए ठीक है, तो ये तो छोटा सा था कि कोई भी, हम कोई भ्रम की स्थिति में ना रहें कि हम एकदम चमत्कार हो जाता है, कोई चमत्कार कहीं पर भी नहीं होता है। हमको वो सारी कर्मा थ्योरी और वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉकेजेस रिमूवल, टैरो कार्ड गाइडेंस। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस से पहले आप क्या समझते हैं? तो प्लीज रेज योर हैंड जो कि ये जानते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या होती हैं, है ना। अवरोध बोल सकते हैं, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ब्लॉकेजेस मतलब अवरोध होना। ठीक है, तो लाइफ में कहाँ कहाँ हमको ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, और ये वाली जो चीज है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सोचनी आती है। तो ब्लॉकेजेस नो वन इज, आप लोग को नहीं पता या फिर आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है बताने के लिए? चलिए मैम ठीक है, जैसे कहीं पे स्टक हो गए हैं किसी चीज में, अगर किसी पैसे को लेके या किसी और चीज को लेके, बाकी सब हर एक चीज में, हर एक फील्ड में स्टक हो जा रहे हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, और वो सारी चीजें। यस, यानी कहीं पर भी एक जगह जाके फंस जाना। मैं एक शॉपिंग करने गई, मुझे 4 सूट पसंद आया, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं कौन सा वाला सूट लूं। मैं वहां पे उस समय फंस गई। फिर मुझे अपनी फ्रेंड है या मम्मी है या जो भी हमारे साथ में है या कोई नहीं है, तो हम वो शॉपकीपर में जो हमको दिखा रहे हैं ना, उनसे ही बोलते हैं, भैया सही सही बताना ना, इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जब हम कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है हमको, हम कहीं पर भी थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं कि हम स्टक हो गए हैं। अब स्टक होते हैं, ये हर छोटी छोटी चीजों में हो सकता है कि हम स्टक हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आती हैं, तो स्टक होना इज कि
मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मैं स्टक हो गई हूँ, मैं इसमें भी अच्छी हूँ, मैं इसमें भी अच्छी हूँ, लेकिन इस ग्रुप में तो केवल यही सब्जेक्ट्स आते हैं, मेरा वो दूसरा वाला सब्जेक्ट तो दूसरे ग्रुप में आता है। तो वो सारी चीजें स्टकनेस हो जाती हैं। सेम वही चीज है अब आपको लाइफ में कहीं पर भी, जब आप, एक जगह शांति से प्लीज बैठते म्यूट योर सेल्फ प्लीज। यस, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ एक बार। यस। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ के कहाँ कहाँ हम ब्लॉक हो सकते हैं, इमोशनली ब्लॉक हो सकते हैं। इमोशनली ब्लॉक होना मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, मैं एकदम ना बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे कोई प्लीज मुझे बता दे कि इस जगह इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। ठीक है। इमोशनल के अलावा आपको और किस किस टाइप की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं? स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी होती हैं। मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो है, वो जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन है, वो जो ट्रांस में जाना है, मैं आज तक अनुभव नहीं कर पाई। पता नहीं वो क्या चीज होती है, सब लोग बोलते हैं कि मैं तो ट्रांस में चली गई थी। तो वो हमको लगता है कि हमको हमारे अंदर कहीं कोई ब्लॉक है, हम उस चीज को नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकेजेस, यानी कि अवरोध होते हैं। तो यहां तक अगर क्लियर है कि अवरोध क्या चीज होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर एटलीस्ट आप लोग हैंड रेस कर देंगे या फिर कुछ कर देंगे ना, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। राइट। थैंक यू उर्मिला। ओके, थैंक यू आरती जी। यस, तो आपने हैंड रेस किया है आरती जी, या फिर आप यू वांट टू से समथिंग? इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर आपने केवल हमने को बोला है कि यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस से परेशान हैं। ओके, थैंक यू आरती जी, प्लीज डाउन योर हैंड, थैंक यू सो मच। तो अगर आप किसी भी ब्लॉकेजेस से परेशान हैं, तो आज हम एक स्प्रेड करेंगे। वो स्प्रेड क्या होगा? ये स्प्रेड हमको ये बताएगा कि लाइफ में ब्लॉकेजेस को आप कैसे टैरो कार्ड की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी चीजें क्यों अटक रही हैं, मेरे काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों अटक रही हूँ, मैं क्यों इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, तो वो क्यों क्यों क्यों, उस क्यों का आंसर टैरो कार्ड बहुत ब्यूटीफुली देते हैं। और वो आपको आपके इंटरनल माइंड से कनेक्ट होते हैं। इंटरनल माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली टैरो कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर हमको गाइड करते हैं हमारे आगे के लिए। राइट। तो अगर आपको या मुझे या हम किसी को भी, आज हम एक छोटा सा स्प्रेड करेंगे इसके लिए, और हम साथ में मिलके इस चीज को रीड करेंगे कि हमारे अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं। उस ब्लॉकेजेस को अवेयरनेस में लेके आएंगे। अवेयरनेस में लाना मतलब हम अपनी जानकारी में लेके आएंगे। जैसे मैं बोलूं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि यस, क्या मैं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रह रही हूँ इस समय। तो आपको ये अवेयरनेस आनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होगा जब हम कार्ड स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहला अवेयरनेस आएगी। सेकेंड, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है मेरी लाइफ में इस फील्ड में, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तभी उस चीज का इलाज हो सकता है, यानी आप उसको रिलीज कर सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हमारे कोई भी बीमारी होती है, तो हमको कैसे पता चलता है, अरे मुझे बहुत फीवरिश लग रहा है आज, है ना, हमको पता चलता है कि मुझे फीवर आ गया है। उसके बाद जैसे ही हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अरे अब तो मुझे ना रेस्ट करना पड़ेगा और कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी ये मेरा 3-4 दिन की उसमें ठीक हो जाता है। राइट। तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद में जब आप उससे रिलेटेड, यानी अपना खान पान प्रॉपर जो उसके अकॉर्डिंगली जरूरी है, रेस्ट अपनी बॉडी को देंगे, अपने आप को वो सारी चीजों को
आप हीलिंग के लिए यूज करेंगे, जो सारी चीजों की जरूरत होती है उस टाइम पीरियड में, तभी आप उस बुखार वाले समय को पार कर पाएंगे। तो सेम आप उससे रिलेट करिए हमारा ब्लॉकेजेस वाला, राइट। तो अगर आप यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, यस, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब आपको जब मैं कार्ड्स निकालूंगी, मैं सबके लिए कलेक्टिवली कार्ड निकालूंगी, बिकॉज हम जब इंडिविजुअल करते हैं तो हम इंडिविजुअल कार्ड्स निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ कलेक्टिवली कर रहे हैं तो मैं कलेक्टिवली कार्ड्स निकालूंगी इस चीज के लिए। और इसके लिए पर्टिकुलर स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेज रिमूवल टैरो स्प्रेड, ठीक है। और उसके लिए हम पर्टिकुलर कार्ड निकालते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इसमें स्प्रेड्स होते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला होता है, माइंड बॉडी सोल वाला एक स्प्रेड होता है, और ये सारे के सारे स्प्रेड्स होते हैं हेल्प करने के लिए हमको उस समस्या के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो आप अगर इस सारी चीजों के लिए रेडी हैं कि आप एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में अभी, एक तो ये जनरल होगा, सबके लिए ओवरऑल होगा, आप उसको कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है कोई उसको 20-30% कनेक्ट कर पाए, हो सकता है कोई उसको 80% कनेक्ट कर पाए। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। तो मैं ऐसा एश्योर नहीं बोलती कि मैं जो बताऊंगी वही आपके लिए सही होगा। आपको वो मुझे बताना होगा कि आप उससे कितना परसेंट उस चीज को अपनी लाइफ में समझ पा रहे हैं। तो अगर सब रेडी हैं तो सब अपना हैंड रेज कर देंगे। अगर वर्चुअल हैंड आप रेज नहीं कर पाते तो आप अपना ऐसे ही हाथ दिखा दीजिए, तो मैं एक बार सबको देख लूंगी। यस उर्मिला, थैंक यू सो मच। यस प्रीति जी, मैंने देख लिया। प्रिया, यस यस। दीपा जी, थैंक यू सो मच। तो ऑल आर रेडी, सब रेडी हैं। सबको पता करना है कि उनके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। वाओ, ग्रेट। चलिए, तो इसके लिए मैं अपने, सबसे पहले आप लोगों को एक इंटेंशन सेट करना है। यस संजय जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो इंटेंशन सेट करना मतलब क्या होता है? आप अपने अंदर, अपने मन ही मन में क्या बोले? प्लीज क्लोज योर आईज एंड कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा दिल होता है और हम अपने मन से, दिल से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपने ब्लॉकेजेस को समझना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आई एम रेडी, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि मेरे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे टैरो कार्ड के द्वारा पता चलेंगे। इसके लिए मैं तैयार हूं, मैं इसको स्वीकार करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो हम सब ने एक इंटेंशन सेट किया, और इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिना इंटेंशन के, अरे चलो चेक करते हैं क्या आएगा, अगर आपका इंटेंशन ऐसा है तो शायद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक चीज और आपको बता दे, चलिए ठीक है, मैं आपको कार्ड सब स्प्रेड करूंगी तो उसके साथ में ही बताऊंगी। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको आपके सबकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करूंगी, एंड देन आई विल स्प्रेड द कार्ड। ओके, ये देखिए, ये कार्ड ऑटोमेटिकली शेक करने में ही निकल गया। मैंने अभी तक मेडिटेट भी नहीं किया और ऐसे कार्ड्स बाहर आते हैं। और ये कार्ड बता रहे हैं कि, ये देखिए, 2 कार्ड्स आए हैं और आप इससे क्या समझ सकते हैं। एक है ये लेटिन गो कार्ड, और एक है ये थंडर बोल्ट कार्ड। ठीक है, 2 कार्ड। तो जब हम कभी भी कार्ड्स को, अभी हमने निकालना भी नहीं शुरू किया, लेकिन कोई भी कार्ड्स अगर निकल के आ जाए तो ये एक्चुअल रीडिंग होती है लोगों के लिए जो कि अपने आप से आपके साथ में कनेक्ट होके, देखिए इतनी देर से शायद कार्ड्स यहाँ बाहर रखे हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, और आप लोग जो भी रिप्लाई कर रहे हैं या हैंड रेज कर रहे हैं, उन सारी चीजों को बोल रही हूँ। और ये कार्ड क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, मैंने आने के पहले प्रेयर की थी, तो वो कार्ड्स ने मुझे ये बोला है कि यहाँ जो एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज में कई लोग इस स्थिति में हैं अभी। ठीक है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। मेजर अरकाना कार्ड है ये। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कलर कौन सा है? बैंगनी कलर है, वॉयलेट कलर है। ये मेजर अरकाना कार्ड है।
और ये मेजर अरकाना कार्ड में थंडर बोल्ट, ऊपर ये व्यक्ति पूरा जल रहा है, आग के गोले के समान हो गया है। एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो पूरी तरह से अग्नि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बैठे लोगों में से बहुत लोग, मैक्सिमम लोग, नंबर इज इट्स 16, 10 + 6, 16 नंबर है यहाँ पे, रोमन नंबर्स में 16 लिखा हुआ है। तो लगभग 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 इतने लोग इस सिचुएशन से राइट नाउ सफर कर रहे हैं, जो कि अंदर ही अंदर किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा सुलग रहे हैं, किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेशन में है, राइट। हालांकि वो स्पिरिचुअल हैं, हालांकि उनको पता है कि ये समय चला जाएगा, ये चीजें टल जाएंगी, लेकिन स्टिल उनके अंदर वो वो बोलते हैं ना, एक बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला एक फेस चल रहा है। और उसके साथ में ये एक और कार्ड निकला था, दैट इज लेट इन गो। ये जो समय है, उस समय को अगर आप लेट इन गो करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी जाने दो, हाँ जो होगा वो देखा जाएगा। अगर इस फेज में कोई भी है, तो इस फेज में आपको सोल्यूशन ये मिल रहा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन में अगर आप लेट इन गो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। तो ये सिंपल नॉर्मल अपने आप से रीडिंग आई है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ में शेयर किया बस। एक्चुअल में तो अभी हम इसमें शुरू करेंगे, ठीक है, तो चलिए। ओम connect to all the members. तो अगर आप लोगों ने सबने इंटेंशन सेट कर लिया है कि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या आएगा इसमें, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है, जनरल है, इसीलिए मैंने इसके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं। वन बाय वन मैं शेयर कर रही हूँ। ये है द क्रिएटर कार्ड, और ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, आप इससे क्या समझ सकते हैं, कहाँ की ब्लॉकेजेस, क्योंकि मैंने इंटेंशन क्या डाला था कि प्लीज हमको गाइड करिए कि हम कहाँ पर ब्लॉक हैं। अब जब हम जो इंटेंशन डालते हैं, वही इंटेंशन से उस कार्ड को रीड करना पड़ता है। अब आपको ये व्यक्ति जो दिख रहा है, इसके कौन से चक्रा में आपको इतनी लाइट दिख रही है, कौन सा चक्र होता है यहाँ पे आपको, नीचे से 3rd नंबर का चक्र है ये, मूलाधार, मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और उसके बाद मणिपुर चक्र, या मणिपुर चक्र, वेरी गुड। 3rd नंबर में मणिपुर आता है। तो आपका मणिपुर चक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज आप लोग सब इसी फील्ड के, इसलिए मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर पा रही हूँ कि मणिपुर चक्र मैं फेम, सन, यस, कि मैं अपनी लाइफ में क्या सूर्य करना से चाहती हूँ, संबंधित, सूर्य से संबंधित, ठीक है। तो जब हमारे कैरियर की बात आती है, जब हमारे क्रिएशन की बात आती है, तो उसके लिए कौन सा चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है? मणिपुर चक्र। अब ये मणिपुर चक्र यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं दुविधा में है कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूँ, वो क्या सही है। मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं इस चीज में क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे। तो ये अगर आप में से जिन जिन को भी रेजोनेट कर रहा है कि एक्चुअल में यू आर सफरिंग विद दिस, आपके मणिपुर चक्र यानी कि अपना कैरियर, अपनी कैरियर की क्लैरिटी के लिए, अपने खुद के बिजनेस या जॉब, या आप अगर कोई करियर परस्यू करने का सोच रहे हैं, उसके लिए आपको वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं है,
आप जो चीज कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, और इसको लेके आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कार्ड का हमारे ब्लॉकेजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर इस समय सबसे प्रायोरिटी बेसिस में आपको किस चीज के बारे में ज्यादा दिमाग में चल रहा है, तो दैट इज योर कैरियर, और वहां आप ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट कार्ड ये आया। दूसरा कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज द लवर्स कार्ड। ओके, और ये लवर्स कार्ड हमारे ब्लॉकेजेस में आया है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, कोई अगर बताएंगे, कोई अपना शेयर करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। लवर्स कार्ड बताता है हमारे रिलेशंस में हार्मोनी को, आपके वर्क प्लेस में हार्मोनी को, आपके जो भी लोगों से आपके रिलेशंस हैं। जी, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र यानी कि आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा, यस। तो वो ब्लॉक है, आप उतने अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के बारे में जो सोचते हैं वो वैसे नहीं निकलते, या आपको जैसे लोग मिलते हैं वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम अपने हार्ट चक्रा को लेकर परेशान हैं, और हमको ये इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब मैं ऐसा क्या चेंज करूं कि ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं हो, ऐसे एनर्जीज मुझसे कनेक्ट नहीं हो। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर अभी फिलहाल में, अब जब इंटेंशन सेट किया था तो उनको इस चीज को लेके माइंड में एक क्वेश्चन आया था। तो जिन जिनको भी रिलेशनशिप और कैरियर से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई इंटेंशन था कि मुझे पता चले और आपको पता चला है, तो प्लीज रेज योर हैंड कि आपको थोड़ा सा अपने से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। उससे मुझे कोई, हाँ, एक तो सीमा हो गई, जस्ट मिनट, कोई अनम्यूट है, मैं उनको म्यूट करती हूँ। यस प्लीज, या रवि जी। चलिए, तो मैं, आप लोग अगर मेरे साथ में कोऑपरेट करेंगे, मुझे आंसर्स देंगे, तो मैं आपको आगे इससे रिमूवल भी बताऊंगी। संजय जी ने बोला यस, उर्मिला, सोनिया जी, मोक्षा एंड सीमा, ठीक है। तो इतने लोगों ने मुझे बता दिया कि उनको कहीं ना कहीं अपने कैरियर या रिलेशंस में आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि आप उसमें ब्लॉकेजेस है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ द थर्ड वन, मैंने बोला मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को हम कैरी कर रहे हैं। यस, मीनू जी ने भी बोला यस। अब रिमेनिंग जो बाकी लोग हैं जो इन 2 चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाए, वो प्लीज इससे कनेक्ट करिएगा। द थर्ड वन इज शेयरिंग कार्ड, ठीक है। शेयरिंग कार्ड में हम कहीं ना कहीं किस चीज के लिए ब्लॉक फील कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज को, हम अपने पास जो भी चीजें हैं उसको सेल्फलेसली शेयर करते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ भी नहीं, और दे दे के हमारे चीजों में इतना ज्यादा खटास, इतना मन खराब, या ऐसी चीजें हमारे विचारों में आने लगी हैं कि यार मैं तो शायद बस बांटने के लिए ही बनी हूँ, मैं तो केवल देने के लिए ही बनी हूँ, मुझे मिलता विलता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं, शेयरिंग की एनर्जी। यस, पूजा जी इससे देखिए कनेक्ट कर पा रही हैं, थैंक यू सो मच पूजा जी। तो ऐसी एनर्जीज हमको ये बताती हैं कि आप अपने अंदर, यस दीपा जी, आपके पास में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत आपके अंदर आ रहा है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या बुरा किया, मैं तो कभी भी किसी से कुछ लेने का तो सोचती ही नहीं हूँ, या लेने का तो सोचता ही नहीं हूँ, बट मुझे देने में लोगों को बड़ी परेशानी आती है, और लेने के लिए सब तैयार खड़े हैं मेरे से। यस, अनुभा जी ने भी बोला यस, तो थैंक यू सो मच। संजय जी ने भी बोला यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी मैंने जो भी चीजें निकाल के आपको बताई, वो चीजें
सब लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं उनकी लिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तब फिर हम इसकी हीलिंग के लिए जाएंगे। राइट। तो जो जो इन तीनों में से किसी को, बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जिन्होंने बोला भले नहीं या बताया नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ परसेंट उससे वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। नॉट 100%, नॉट 80%, 10-20% भी अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड एक्सेप्ट दिस। खुद से बोलिए कि यस, मैं इस ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को जब एक्सेप्ट करेंगे ना, तो फिर आपके लिए सॉल्यूशंस भी 100% आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज इसको रिलीज करना। इसको हील करने के लिए हम क्या करें, चलिए। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल काम करते हैं हमारे कार्ड्स। हमको इतने ग्रुप में भी वो हमको ये बता पा रहे हैं, हमको ये सारी चीजें गाइड कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बिल्ड किया। चलिए, तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमको गाइड करें कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम क्या स्टेप्स लें। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर एवरीवन how to come out of this blockage. Please guide us. Thank you, thank you, thank you for guiding. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Wow. हाँ, यस, ये जो कार्ड्स अब मैं रीडिंग में आपको जो बता रही हूँ, जो हीलिंग के लिए बता रही हूँ, इन कार्ड्स को आप इंडिविजुअल नहीं, मैं एक एक करके सारे कार्ड्स आपको डिस्क्राइब करूंगी। मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे, बट ऑटोमेटिकली एक 4th कार्ड इसमें निकल के आया, मैं उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो ये 4 कार्ड्स हो गए हैं। और मैंने पहले बताया जो ऑटोमेटिक अपने से जो कार्ड आते हैं वो बहुत डिवाइन गाइडेंस होती है, क्योंकि वो हम मेरे इंटेंशन दिए बिना ही आके मुझे गाइड कर रहे हैं कि आप इनको ये भी बताइए। ठीक है, तो ये भी मैं लूंगी लास्ट में, और आप इन सबका कलेक्टिव जो होगा वो मैं लास्ट में आपको एक साथ नरेट करूंगी। अभी एक एक कार्ड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड ये बोलता है मॉरेलिटी। और देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने ही बंधनों में बंधा हुआ है, तो वो व्यक्ति हम हैं जिनके अंदर ये ब्लॉकेजेस है। ठीक है, और ये अपने आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। कुछ भी चल रहा है मेरे आसपास, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो जो समझ में आता है, जो मैं सोचता हूँ, मेरा जो बिलीफ है, मैं तो उसी को सत्य मानती हूँ। मुझे कोई बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो समटाइम्स हम अपने आप को ऐसे ही आसपास की चीजों को नहीं देखते, कुछ नहीं करते, अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, अपने आगे यानी अपने सोच समझ के आगे किसी को भाव नहीं देते, किसी की ना सुनते हैं ना समझते हैं, और ना ही उसको फॉलो करना चाहते हैं। राइट, तो ये कार्ड यही बताता है कि देखो, ये एक अपने आसन पे मस्त आराम से बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा है कि देखो भैया, मैं तो जो हूं सो हूं। तो कहीं ना कहीं कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं हो गए हैं, कहीं आप अपनी जो भी ब्लॉकेजेस है उन ब्लॉकेजेस को परेशान तो है कि मुझे ये क्लियर करना है, मुझे इससे बाहर आना है, लेकिन रिजिट हूं कि भाई तुम लोग मेरे लिए काम करो, मैं तो जैसे हूं मैं तो वैसे ही रहूंगी, और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो इंसान रिजिट हो जाता है, जो इंसान अपने आंखों में पट्टी बांध लेता है, और जिस इंसान के अंदर लगता है कि मैं बहुत हम्बल हूं, मैं तो सबके साथ अच्छा और एडजस्ट करके चलता हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो इंसान क्या है, वो अपने ही बंधनों में बंधा हुआ है, खुद भी परेशान है और सबको परेशान कर रहा है। राइट, तो कहीं हम ऐसे तो नहीं हो रहे हैं। एक बार आप अपने अंदर देखिएगा। मैं नेक्स्ट कार्ड पे आती हूँ, सेम द थंडरबोल्ट कार्ड। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम उस चीज को सोच सोच के अपनी ही अग्नि में खुद ही जल रहे हैं।
हम अपने आप को अंदर से जला रहे हैं, सोच सोच के बस। क्यों? क्योंकि उसके बाहर आने के लिए हम कुछ प्रयास ही नहीं करना चाहते। हम अपने आप को जला जरूर रहे हैं, लेकिन अपने बंधनों में बंधे हुए भी हैं। हम कोई भी चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, यानी हम ओपन अप नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है? शायद ऐसा है। अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कार्ड। देखिए, आपको इस कार्ड को देख के दिख रहा होगा, ये ईगल है। ईगल क्या होता है, खासियत क्या होती है ईगल की? ईगल अपने टारगेट पे नजर रखता है। ठीक है, आपको फोकस करना है। फोकस किसी एक चीज पे। किसी, अगर आप चार चीजों में परेशान है, हाँ मुझे तो रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, हाँ मुझे तो कैरियर इश्यूज भी हैं, हाँ मुझे तो अभी ना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लोग मुझे मेरा बहुत फायदा उठाते हैं। अगर ये सब चीजें आपके साथ में है और आप सब चीजों से कनेक्ट कर रहे हो, तो अभी आप एक चीज पे फोकस करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली कौन सी चीज है आपके लिए, और उस एक चीज को फोकस करके आप उसके लिए काम करना शुरू करेंगे अगर, तो डेफिनेटली वन बाय वन आप सारी चीजों से बाहर आ पाएंगे। 101% आप बाहर आ पाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अपने आप को किसमें घेर के रखा हुआ है, ये सारी चीजें ब्लॉकेजेस दिखाती हैं। लेकिन दूर में जो ये उजाला दिख रहा है, ये उजाला क्या दिखा रहा है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज को हील होने की, इस चीज को से बाहर आने की। अब वो पॉसिबिलिटी को आपको क्या करना होगा? उन चक्रास को हील करना पड़ेगा, जिन चक्रा से अभी हमने कनेक्ट किया था, जो चक्र हमारे ब्लॉक हैं, उस चीज से आपको उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस ब्लॉकेजेस। ठीक है। एंड द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल कार्ड जो आया है, इट्स योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये कार्ड खुद से निकल के आया था, और इस कार्ड का मीनिंग बहुत सिंपल है कि जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उन सारी चीजों को आप ये मान के चलिए कि ये सारी चीजें मेरे प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए एक मैसेज है कि मुझे अपनी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्म होके एक नए रूप में परिवर्तित होना है। यू शुड एक्सेप्ट दिस। हमको ये एक्सेप्ट करना है, और इस चीज को एक्सेप्ट करके इस पे काम करना शुरू करना है। कैसे? साम दाम दंड भेद, सारे अस्त्र और शस्त्र, सारी चीजें, यानी कि अपने माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीजों से इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये ब्लॉकेजेस हैं, और ये ब्लॉकेजेस मेरे अच्छे के लिए आई हैं। मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मेरे लिए अभी कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैरियर पे फोकस करूंगी। क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, मैं इसको राइट डाउन करूंगी, मैं इसको लिखूंगी, और मैं उसमें कैसे सुधार कर सकती हूँ, मैं इस पॉसिबिलिटीज पे काम करूंगी। अगर मैं इस स्टेप से आगे जाऊंगी, तो डेफिनेटली मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यानी कि हमको वो उस चीज को लेके परेशान होना, उस इमोशंस से अपनी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेना, अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स और बीमारियां ले आना, ये एक तरीका होता है ब्लॉकेजेस को लेके चलने का। और दूसरा तरीका ये होता है कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छा हाँ ओके, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कि पॉसिबिलिटी है, मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं इस चीज से बाहर आ सकती हूँ। मुझे अपने बंधन खुद से तोड़ने होंगे। मुझे अपने बंधन अपने खुद की सोच समझ से बाहर आके, अपनी आंखों की पट्टी हटा के और बाहर निकल के ये देखना है कि मैं क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे चेंज होने के लिए, और उन पॉसिबिलिटीज से मैं अपने आप को ही जला रही हूँ, किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये चार कार्ड्स आपकी हीलिंग के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए आए हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द कार्ड्स। अगर आप इन चीजों से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हैं, 2%, क्योंकि मैंने बताया ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है, दिस इज अ ओवरऑल रीडिंग। इंडिविजुअल रीडिंग होती है जब हम 1 to 1 करते हैं, और उसमें बहुत डीप में जाके इसमें एक एक चीज के लिए बात करते हैं। तो अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो पाए हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड। आपको ऐसा लगता है? जी संजय जी, थैंक यू सो मच। यस। हाँ जी, उर्मिला है, मीनू जी हैं, थैंक यू मोक्षा। यस सीमा, थैंक यू सो मच। यस। तो आप लोग कनेक्ट कर पाए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी। यस दीपा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। मैंने
आपसे इंटेंशन सेट करने का बोला, आप सब ने बहुत ओपन माइंडेडली इस अपना इंटेंशन सेट किया, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस मैं रेडी हूं अपने ब्लॉकेजेस जानने के लिए। सेकंड, मैंने आपसे बोला आप अपने आप को अवेयरनेस में लेके आइए, आप लोग ने वो भी किया। नाउ थर्ड, मैंने आपसे बोला एक्सेप्ट करिए, और आप सब ने जो भी ब्लॉकेजेस निकली हैं, आपने जिससे कनेक्ट किया, आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली उन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी किया। नाउ अनीता जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने माइंड में आपको एक अफर्मेशन दोहरानी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोग को ऐसे ही छोड़ दूंगी कि ये लीजिए मैंने आपको बता दिया, अब आप जाइए, आप जाने, आपका काम जाने। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट वे, ये सही तरीका नहीं होगा। प्लीज, इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप अभी इस समय बहुत ही अच्छी एनर्जी में बैठे हुए हैं, जब आपने ये तीनों चीजें कर ली हैं, आपने हीलिंग भी जान ली है, आप अपने उन चक्रा पे जरूर काम करिएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आपके कौन से चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं। अभी के लिए हम माइंड में कुछ लाइनें दोहराएंगे। उसके लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज क्लोज योर आईज, अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखेंगे, और इस अफर्मेशन को हम दोहराएंगे मेरे बाद। आप अपने अपने मन में, बहुत जरूरी है दोहराइए, आपको बहुत रिलीज फील होगा। तो अगर सब रेडी है तो प्लीज क्लोजर आईज, अपना राइट हैंड अपने हृदय में रखेंगे। 3 बार हम पहले डीप ब्रीथ लेंगे, बहुत डीप ब्रीथ लेना है, पेट पूरा बाहर आएगा, और ब्रीद आउट मुंह से करेंगे, मुंह से आप सांस छोड़ेंगे और पूरा पेट अंदर जाएगा 3 टाइम्स। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं मृदुल, आप अपना अपना नाम लेंगे। मैं मृदुल अपने इमोशंस को समझते हुए, इस एक्सेप्ट करते हुए, अपने ब्लॉकेजेस इस यूनिवर्स को देता हूं या देती हूं। मैं मृदुल अपने इमोशंस को समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अपने ब्लॉकेजेस इस यूनिवर्स को देता हूं या देती हूं। मैं मृदुल अपने इमोशंस को समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, इन ब्लॉकेजेस को इस यूनिवर्स को देता हूं या देती हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ प्लीज क्लोज अप, रब योर हैंड्स, कीप ऑन योर आईज में रखेंगे, और विथ स्माइल ओपन करेंगे। आपने अपनी तरफ से अपनी चीजों को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आप उस चीज के से आपने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप मुझे गाइड करें, आप मेरे ब्लॉकेजेस को कम करने में मेरी हेल्प करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मैंने आपको केवल और केवल एक एक स्प्रेड का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से हम अपनी एनर्जीज को कैसे टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, और उसको हम रिलीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कभी भी ब्लॉकेजेस आती हैं
तो थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो कोई भी अगर ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस हमारी एनिमी कभी नहीं होती। ब्लॉकेजेस जब भी हमारी लाइफ में आती हैं, जब भी हम कहीं पर भी स्टक होते हैं, तो कहीं ना कहीं, थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू, तो हम कहीं ना कहीं, हमको यूनिवर्स या हमारा ऊपर वाला, हम जिस पे भी विश्वास करते हैं, वो हमको एक मैसेज दे रहा है उस ब्लॉकेजेस के थ्रू कि अब आपको हेल्प की जरूरत है, और अब आपको अपने लिए हीलिंग की जरूरत है, और आप इससे बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और आप उस चीज से बाहर आए। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए ओशोज एंड टैरो कार्ड्स ही मैं क्यों करती हूँ, मैं हमेशा से बोलती हूँ, क्योंकि ये हमको अपना हमारा आईना दिखाते हैं। ये कार्ड्स हमको दुनियादारी, बाहर की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। अगर मैं आज आपसे बोलूंगी कि आप वो अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम है ना, आप जाके वो पड़ोसी को बदल दीजिए, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने अंदर की सोच को बदल लेते हैं थ्रू गाइडेंस, कि मैं अपने आप में क्या चेंजेस लेके आऊं कि वो उसकी तरफ या तो मेरा ध्यान ही ना जाए, या फिर मेरे बदले हुए तरीके से वो इंसान अपने आप बदल जाए, वो परिस्थिति अपने आप बदल जाए। तो ओशोज एंड टैरो कार्ड हमको इस चीज के लिए गाइड करते हैं, ये इनकी ब्यूटी है, और यही ब्यूटी मुझे पसंद आती है, क्योंकि मेरा बस मेरे ऊपर चलता है, मेरा बस किसी दूसरे के ऊपर नहीं चलता। मैं अपने आप के ऊपर हजार काम कर सकती हूँ अगर मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक भी काम आप में से किसी के ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि आपका खुद का विल है कि आप उसमें काम करना चाहते हैं कि नहीं। मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता, राइट? तो इसी तरह से हम लोग अपने बहुत सारे टैरो कार्ड स्प्रेड्स होते हैं, बहुत डेप्थ रीडिंग होती है, और इस रीडिंग के थ्रू हम बहुत हेल्प कर पाते हैं। चक्रा रीडिंग भी करते हैं, एक एक 7 चक्रा की रीडिंग होती है। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, या कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से कोशिश करूंगी जितना आपको हेल्प कर पाऊं। यस, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। जी उर्मिला, थैंक यू सो मच, वाओ, थैंक यू। एक्चुअली जब ग्रुप होता है तो ग्रुप में कनेक्शंस उतना 1 to 1 वाले बिल्ड नहीं होते, फिर भी आप कनेक्ट फील कर पाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस तरह से टैरो कार्ड आपको शॉर्ट टर्म की गाइडेंस देते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए, या थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। शॉर्ट टर्म के लिए हमको ना एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर पाती है, ना न्यूमरोलॉजी हेल्प कर पाती है। शॉर्ट टर्म के लिए केवल और केवल टैरो कार्ड्स ही ऐसे हैं जो हमको गाइड कर पाते हैं। क्योंकि आज अगर मैं कुछ भी काम करने जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए अगर बोलूंगी, तो मुझे ग्रह यह बताएंगे कि अभी ग्रह मेरे फेवर में चल रहे हैं या अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर काम में हाथ डालूं या ना डालूं, या मेरा अच्छा समय किस डेट के बाद आने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में जाती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं न्यूमरोलॉजी से देखूं, तो मैं ओवरऑल पीरियड देख सकती हूँ कि मेरा ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये मेरी केतु की महादशा चल रही है, या ये मेरी अभी गुरु की महादशा चल रही है। तो इस टाइम पीरियड में मैं ये काम करूंगी तो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, और इसीलिए मुझे डिटैचमेंट हो रहा है लोगों से। ये क्लियरिटी मुझे मेरी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस से बहुत इजीली समझ में आती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि मुझे अभी पौंडीचेरी जाना है, अब पौंडीचेरी जाने के लिए मैं बस से जाऊं, या मैं ट्रेन से जाऊं, या मैं प्लेन से जाऊं, मैं किस रास्ते से जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे बेटे को सब्जेक्ट चूज करना है, मैं उसको उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं। उस समय, उस कंडीशन में मैं टैरो कार्ड स्प्रेड करूंगी, और उससे उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली निकाल पाऊंगी, क्योंकि हम सरेंडर मोड में होते हैं। टैरो कार्ड हमको बिल्कुल सही गाइड करते हैं कि नहीं, तुमको इस से ट्रेवल करना ज्यादा बेटर रहेगा, या आप ये वाले सब्जेक्ट को चूज करिए, क्योंकि इससे आपकी कनेक्टिविटी बहुत इजीली बन जाती है। तो इस तरीके से टैरो कार्ड बहुत हेल्प करते हैं। डे टू डे लाइफ की जो भी कियोस होते हैं ना, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कि अरे यार सामने वाला बंदा पैसे नहीं दे रहा है तो क्या करूं,
तो ऐसी सारी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, मैं तो मीडिएटर हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आप इस सिचुएशन में डिवाइनली कनेक्ट करिए और मुझे अपने कार्ड्स के थ्रू गाइड करिए कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। बस ये दो चीजें रास्ते मिल जाते हैं तो काम तो हमको खुद को ही करना है हर कंडीशन में, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होगा, ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। तो किसी को कुछ भी नहीं पूछना, ये तो बहुत अच्छी बात है। या तो सब कुछ समझ में आया बहुत अच्छे से, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। तो ये दो ही चीजें होती हैं। और अगर ये दोनों में से कुछ भी एक चीज है तो बहुत अच्छा है। और अगर कुछ भी नहीं है तो पता नहीं फिर क्या कर रहे थे हम। इतनी देर आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने इस चीज को सुना, समझा, इसके लिए आप सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड जी अनीता जी, आप मेरे कुछ को एक बोलते चीज हैं पूछनी या थी। प्लीज हाँ, प्लीज हाँ, बोलिए। मेरे को पूछना था, लेकिन जैसे आप मतलब एक्चुअली मेरे को जो फीलिंग आती है कि यू आर अ प्योर सोल, आप मेडिटेशन करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में आप, लेकिन आप जो भी टैरो कार्ड स्प्रेड करते हैं तो उसके चांसेस हैं कि काफी राइट आए, लेकिन नॉर्मल पर्सन जो टैरो कार्ड को स्प्रेड करता है तो वो कैसे श्योर होगा कि उसके आंसर्स राइट आएंगे, उस पर्टिकुलर जो भी कोई डिसीजन लेना है उसको किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो राइट आएगा या नहीं आएगा? थैंक यू सो मच। ओके, मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेडिटेशन इज नॉट द की ऑफ इंट्यूशन, राइट। तो मैं आपको प्योरली बहुत फ्रेंकली बता रही हूँ कि मैं बहुत मेडिटेशन नहीं करती हूँ। यस, इंट्यूशन आपके अंदर भी है, इंट्यूशन मेरे अंदर भी है। जब ये कार्ड्स हमारे पास आते हैं और इन कार्ड्स के साथ में हम कनेक्टिविटी करने के लिए, मैं जैसे अभी आपके सामने मैंने किया, मैंने कार्ड्स अपने हार्ट चक्र के पास रखे और मैंने ओम की चैंटिंग करी बस, ठीक है। और उनसे ये प्रेयर करी कि देखिए, ओशो ज़ेन के कार्ड्स हैं, इसलिए मैं गुरु ओशो को प्रेयर करती हूँ कि आपके द्वारा बनाए हुए कार्ड्स मेरे पार्टिसिपेंट्स से कनेक्ट हो जाएं और उनसे कनेक्ट होके वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कार्ड्स बाहर निकले और मैं एज अ मीडिएटर उसको बता पाऊं सबको। इसके लिए आप मुझे इतना लायक समझिए और मेरी हेल्प करिए। और मैंने सरेंडर कर दिया उस समय, ठीक है। ये सरेंडरिंग मोड जिसके अंदर है वो हर इंसान इसको पढ़ सकता है, हर इंसान। इसी कार्ड को अगर मैं दूसरे चीज के लिए दूसरे तरीके से पढ़ूंगी, तीसरे सिचुएशन के लिए तीसरे तरीके से पढ़ूंगी, तो ये इंट्यूशन कहाँ से आता है? ये कार्ड्स की एनर्जीज और आपका सरेंडरिंग मोड बिना प्रेयर किए, इसलिए हम कभी स्टार्ट नहीं करते। तो ये उससे होता है। दूसरा, इंट्यूशन हम सबके अंदर है। आपको क्या पता नहीं चल पाता कि मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि वो मुझे याद कर रही है या कुछ तो गड़बड़ है? हम ये मेरे सबके को अंदर मालूम चलता है। इंट्यूशन है। हाँ जी। जी। ये मेरे को मालूम चलता है कि यस। जैसे मैंने किसी को याद किया तो फोन आ गया उसका, तो ये तो यस, होता है। हम सबके अंदर इंट्यूशन है मैडम। हम सबके अंदर एक्चुअली हम ना ये दुनियादारी, ये लोगों में, सिचुएशंस में इतना फंसे हुए हैं कि ये छोटे छोटे जब इंट्यूशन आते हैं ना तो हम खुद ही उसको दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर परिस्थितियां और चीजें हावी होती हैं। एज आई एम अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर, मैं मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हूँ और नॉन स्टॉप मैजिक बुक प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा इंट्यूशन लेवल ऑलरेडी उसी से ही हाई हो जाता है, क्योंकि हम उसमें केवल यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमको तो किसी के लिए निगेटिव सोचना नहीं है, हमको तो निगेटिव बोलना नहीं है, हमको तो निगेटिव फील नहीं करना है। बस ये तीन चीजें आप भी अपनी लाइफ में करना शुरू कर दीजिए। आप भी, इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, इट्स नॉट अ मेडिटेशन, लेकिन ये काइंड ऑफ अ मेडिटेशन है। और ये इससे सिंपलेस्ट तरीका कोई है ही नहीं मेडिटेशन करने का, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। एंड मैं जो हूं, मैं ग्रैटिट्यूड की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करने में बिलीव करती हूँ, शायद मैं अपने लाइफ टाइम में इसको कभी ब्रेक नहीं करूंगी, क्योंकि यही मेरे लिए मेडिटेशन है। थैंक तो यू सो मच। या थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप अपना इंट्यूशन बढ़ा सकते हैं। और अगर इंट्यूशन नहीं भी है, अगर कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्ड्स आपको बुला रहे हैं, वो अपनी एनर्जी से आपको वो सारी चीजें बुलवाएंगे जो वो आप गाइड करना चाहते हैं आपके माध्यम से किसी दूसरे के लिए। थैंक यू एक्चुअली सो मच मैम। मित्तल जी, मैंने क्या किया, मैंने ये कार्ड्स ऑर्डर किए, मेरे पास कार्ड्स हैं राइट नाउ। और मैंने
I wanted to read the cards, so I don't know whether मेरे को लग रहा था कि राइट रीड कर रही हो नहीं कर रही हो। मैंने चैट जीपीटी से उसके मीनिंग्स देखा निकाले कि होंगे। क्या है यस, उसके यस, आंसर्स एंड ऑल, या तो ऐसे करके। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, मतलब काफी हद तक राइट आया मेरा, मतलब whatever जो मेरे माइंड में था। लेकिन फिर भी मेरे को ये लगा कि पता नहीं वेदर आई एम द राइट पर्सन और नॉट। मेरे को कुछ करना चाहिए, मेडिटेशन कुछ ना कुछ करना चाहिए टू सो दैट अच्छी तरह से प्रिडिक्शन आए, या कुछ ऐसा कुछ मेरे को लगा। बस मैं इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी मैम। गुरु बिना कभी भी ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। और गुरु बहुत जरूरी है। अदरवाइज यूट्यूब भरा पड़ा है, आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीख सकते हैं। लिटरली मैं खुद भी ओशो ज़ेन सिखाती हूँ, मैं ओशो ज़ेन प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ओशो ज़ेन के साथ में बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे भी हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पड़े हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं। लेकिन स्टिल जब मैं प्रिडिक्शन करने जाती हूँ, तो मुझे वो, क्योंकि मेरे गुरु से मैंने जो सीखा है, शायद जो आज मैं बता पा रही हूँ उसका मैंने 5% ही सीखा होगा। 95% मेरे अंदर से निकल के आ रहा है। तो वो जो 5% का बेस बना है ना, नींव बनी है, वो नींव ही है जिसपे ये बिल्डिंग खड़ी है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज, अगर आप इस चीज के रिलेट कर पा रहे हैं, आप इस चीज को, आपके पास कार्ड्स हैं, इतने डिवाइन कार्ड्स हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको प्लीज सीखिए और इसको यूज करिए, क्योंकि ये कार्ड सबको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मैं हम लोग 130 लोग थे एक बैच में, जब इसका फ्री मास्टर क्लासेस हो रही थी। 130 लोग थे। कहाँ पे? मैंने इसकी ऑफलाइन क्लासेस की थी 2020 2019 में, 2019 दिसंबर में। लेकिन उससे सब लोग कनेक्ट नहीं हुए। और जब कोरोना आया और फिर मैंने इसको ऑनलाइन सीखा अपने मेंटर से, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मेरी लाइफ का ड्रास्टिक चेंज था। और गुरु बिना ज्ञान सच में नहीं हो सकता। इसके लिए तो थैंक यू सो मच, लाइक थैंक थैंक यू, यू फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, यस, एनीथिंग एल्स इफ एनीवन वांट्स टू आस्क? या चलिए, नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज। ओके, तो आई वांट वन फीडबैक कि आप इस चीज से कितना कनेक्ट हो पाए, और आपको क्या लगता है कि टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं या नहीं। या प्लीज उर्मिला, यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड। मैम थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, एंड थैंक यू सो मच आज की रीडिंग करने के लिए, क्योंकि मैं काफी हद तक कनेक्ट कर पाई। मुझे थोड़ा सा मुझे पता नहीं लगता कि ब्लॉकेज है, कि मेरा खुद का दिमाग इतना ज्यादा ओवर चल रहा है। तो जैसे आपने अभी करा ना, तो मुझे लगा शायद वो ब्लॉकेज ही है जिसपे मेरा माइंड भी कंट्रोल नहीं, मतलब माइंड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस पे। क्योंकि होता है, हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। और जैसा आपने कार्ड निकाला ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। मुझे बस ये लग रहा था कि ये स्पेशल मेरे लिए ही चल रही है। मैं 95% तक कनेक्टेड थी उस, मतलब उस वाह, टाइम। और मुझे 1% भी नहीं लगा। सिर्फ एक कार्ड को लेके थोड़ा सा डाउट आ रहा है। मैं तब से वही सोच रही हूँ कि अगर मेरे को इतना कनेक्शन लग रहा है, तो वो आउट क्यों लग रहा है मुझे, मेरी ऑल ओवर रीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों लग रहा है। मैं बस वही सोच रही थी। और जैसे कि आपने बताया कि यूनिवर्स पे छोड़ दो और लेट को कर दो, तो मैं उसी चीज को थोड़ा सा सोच रही थी कि जरूरत है क्या आप सोचने की। बिल्कुल थैंक यू भी सो नहीं मच। है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग थी, और आप जिन चीजों से कनेक्ट कर पाए वही चीज आपके लिए थी। बाकी जिन चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिन चीजों से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव इट। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क लेके आएंगे, तो जितना आपको गाइडेंस मिली है, वो गाइडेंस में भी आप कहीं ना कहीं आपका फेथ, आपकी चीजें थोड़ा सा डाउन हो जाएंगी। इसलिए so thank you so much, and thank you Sanjay ji for your precious words. Like I'm blessed कि आप लोग उससे इतना कनेक्ट कर पाए, और आप इस चीज के लिए आपने मैसेज करके ये चीज बताई। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स
बहुत कुछ होता है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू संजय जी, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। तो आई जस्ट वांट कि फीडबैक से क्या होता है ये समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने फ्लो में अपनी रीडिंग्स कर रही हूँ और आप लोग उससे कनेक्ट नहीं, तो आप लोग उसके लिए अवेयर थे इसीलिए आप उससे 100% कनेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा ही मेरा थॉट प्रोसेस था। सो थैंक यू एवरीवन। इफ कोई क्वेश्चंस नहीं है कुछ भी, यस, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नेक्स्ट, अच्छा मैम, अगर आप लोग जी प्लीज बोलिए। मैम, मैं भी फीडबैक देना चाहती हूँ। मैं या श्योर। आज वाले क्लास से मैं भी बहुत ज्यादा कनेक्ट की। मतलब ओके। आप जितना भी रीडिंग निकाले ऑलमोस्ट मेरे को लगा कि मेरे लिए ही निकाल रहे हो। और आप पहले भी जब ग्रुप में निकाल के भेजते थे उस ग्रुप में, तो उसमें के जो कुछ कुछ थे वो बहुत कनेक्ट करते थे, कुछ कुछ नहीं करते थे पर बहुत कुछ करते थे। और आज तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मेरे लिए ही निकाल रहे हो। तो जितना जो आप हीलिंग के लिए निकाले वो सब भी, उसमें जो फर्स्ट कार्ड था वो भी, सेकंड भी, और जो पहले निकाले थे वो तीनों भी ऑलमोस्ट लग ही रहा था कि मेरे लिए ही निकल रहा है करके। तो वाह, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो और थैंक यू, और थैंक यू मैम। जी, हाँ जी, सबसे निवेदन जी सबसे निवेदन है कि जो फीडबैक आप यहाँ पे दे रहे हो वो ग्रुप में भी दो, ताकि क्या है कि बाकी लोग भी वो चीजें देखें और सोचे कि नहीं यहाँ तो कुछ तो अलग चीज हो रही है करके, और कुछ नए सीखने को मिल रहा है करके। यहाँ जी 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 यहाँ तक मत रखो, इसको आगे भी बढ़ाओ। जी जी। ग्रुप में फीडबैक जरूर दो लेकिन। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू मोक्षा, थैंक यू संजय जी, थैंक थैंक यू यू, अनीता थैंक यू, जी, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। तो आई होप कि आपने इस चीज को कनेक्ट किया, आपने इस चीज को समझा, जाना, और इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आई। मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एड ऑन कर पाई, इसके लिए थैंक यू। एंड आई होप कि अगर कुछ भी कोई भी क्वेरीज नहीं है, नो वन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, देन हम अपनी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं।